इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी सब बन भाई है ना अपनी राम राम। और अनिल भाई बस विनोद भाई ठीक ठाक। और आप सुनाओ, आज कुछ चेहरा खिला खिला सा भाई, खिला खिला मौसम भी तो खिला खिला हो रहा है। और ज्यादा ये तो बात ठीक ये है। वो सुबह शाम की ठंड रहेगी, ये काम धंधे तो सारे करने पड़ेंगे। लेकिन विनोद भाई एक बात है हाँ। कि यह जो आंदा जाडा और जंदा जाडा दोनों से ध्यान रहे, और विशेष तौर पर तो ध्यान रखना पड़ा अपने बड़े छोटे टब्बर और बड़े। तो भाई बड्डा का तो अपने मेरा बड़े बुजुर्गों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और आज कार्यक्रम किसान वाणी में के लेकर आ रहे हो। आज हम चर्चा करेंगे जिन भाइयों द्वारा डांगर डोरा है, अच्छा, या जिन भाइयों द्वारा जो दूध की डेयरी है, या कुछ जरूरी नहीं भाई एक दो मैस भी हो सके है, हाँ। हैं? तो आज हम चर्चा करेंगे कि उन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए हमने कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है, अपने पशुओं को कैसे रखना है, कैसे नुहाना है, हैं? अच्छा, इस बारे में करेंगे बातचीत। अच्छा, चर्चा तो बढ़िया है, पर मनोरंजन तो लेकर आ रहे हो ना कुछ भाई बिल्कुल, मनोरंजन की तो टाइम आने दे सुनावांगे। और मनोरंजन साथ के की साथ मौसम और कल के कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे, और एक दूसरी चर्चा भी लेकर आओगे। दूसरी कौन सी बोला? कॉल सेंटर। हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले तो चर्चा हमें जो दूध की बात हो रही है ना, जिस तरह दूध का बोरला जिस तरह हाथा में दे दिया करते, घर जा करते, पहले तो भाई आजकल तचा हो रही है ना, तो पहले तक कोई भी मेहमान आ जाता पहले दूध का गिलास उसके हाथ में दिया करते। विरोध ऐसी बात नहीं है भाई, अच्छा, कई जगह ऐसा भी है, अब भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो कई घरों में ऐसा देखा परंपरागत जो तरीके हैं ना, अच्छा, खाना बनाने के और वही आदर सत्कार करने के आज भी वही है। अच्छा, तो फिर चूल्हे की रोटी तो खाता हो भाई भी? भाई याद ना दो, देख गैस की रोटी खांदे खांदे घने दिन हो गए, चूल्हे की रोटी का जिक्र ना कोई नहीं, उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन हम जिक्र जरूर करेंगे अधिक दूध उत्पादन के लिए ध्यान देने योग्य वाली बातों का। बिल्कुल, और वही जरूरी भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालन जो है ना, वो किसान भाई के लिए एक सहायक धंधे के रूप में भी हम अगर कर लें तो बहुत बढ़िया। कुछ भाई ले भी रहे हैं, 2 मैस हैं, 3 मैस हैं, 4 मैस हैं, डेयरी भी है कई भाइयों की। और कई भाई जो है शहर के जो नज़दीक गांव से है ना विनोद भाई, वो दूध का व्यवसाय कर रहे हैं। तड़के अपने डोलू टांगा है, नू निबेरा कहें, अच्छा, वो मोटरसाइकिल का हिसाब बना दे जो नू निबेरा लागदा, वो हाथी है, अक भाई ऊँट है, नू निबेरा लागदा। लेकिन भाई सावधानी जरूर रखनी चाहिए। सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन कई बार भाई सावधानी नहीं बरतते, और कई बार तो डोलू है ना, उनकी जो डोली है वो सड़क पर दूध खिंडता अंडा जाए। अच्छा अच्छा, यह तो भाई तो बहुत वही गलत बात है। लेकिन देखो इतनी मेहनत करें और भाई दूध जो है सड़क के ऊपर बिखरता अंडा है, तो ये बात ठीक नहीं। तो भाई हम जब भी सड़क पर चलते हैं, यातायात के नियमों का बिल्कुल, पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ के साथ जो दूध की बात चल रही है, देखो सहायक धंधे तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह अगर हाँ, कृषि की, बिल्कुल। तो इसमें आज जो हम बात कर लेते हैं डेयरी व्यवसाय के लिए आवश्यक जो जानकारी और सुझाव की बात कर लेते हो, और अधिक दूध उत्पादन के लिए हमने क्या ध्यान देने योग्य बात है उस बारे में बात करेंगे। विनोद भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने दूध का उत्पादन लेना ना बढ़िया, तो जो हमारा पशु है ना वो बढ़िया होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उत्तम नस्ल होनी चाहिए, बढ़िया नस्ल का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो है उसकी प्रजनन क्षमता जो है ना वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि टाइम पे ब्याह है,
न्यू नहीं कि भाई बीच में मिस कर जा। और दूसरा संतुलित आहार और फिर उचित प्रबंधन। संतुलित आहार में न्यू हो जाएगा भाई टाइम पे न्यार फूस जो हम दे रहे हैं, दाना दुनका जो दे रहे हैं वो ठीक टाइम पे दें, और किसी भी तरह से भाई उसमें कोई कुताही ना बरते, क्योंकि कई बार हम जब दाना दुनका दे हैं तो कई दिन का दे दे हैं तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दाना जो है वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा या जो फंगस कह दें जिसने वो नहीं लगनी चाहिए, फफूंदी वो होनी चाहिए। अब उत्तम नस्ल की आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, उत्तम नस्ल की बात हम कर रहे तो डेयरी व्यवसाय की हम जो बात करें या जब हम गाय भैंस पालते हैं तो उसमें सबसे पहले तो भाई हम पशु न लावे तो यह ध्यान रखना चाहिए उत्तम नस्ल हमने रखनी चाहिए। और देखिए हरियाणा तो भाई उत्तम नस्ल के लिए जाना जा रहा है, खास तौर पर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है विनोद भाई, उसके लिए अपना हरियाणा जो है वो मान्य होया है। और तो भैंस के जो बढ़िया दूध होता है देश में भी उपलब्ध है, लेकिन जो अच्छी नस्ल है जिनमें पशुधन सुधार हो सकता है वो पालनी चाहिए। और बड़े पशुओं में जो मुर्रा की जिस तरह बता रहे हो, और मध्यम पशु में मैसाना, और जो छोटे पशुओं में जो सुरती भैंस बढ़िया रहा। भैंस का जिक्र कर लिया आपने, गाय का जिक्र कर लिया। हाँ, देसी गायों में भी बहुत बढ़िया दूध देने वाली नस्लें हैं। साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर नस्ल है, जो कि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा दूध जो है वो दे है। और भाई गिर नस्ल का तो भाई वो घी भी बहुत महंगा है, 2-2,500 रुपये किलो इतना है। और दूध की बात करें तो 100 के दो रहा है विनोद भाई। हाँ, ये तो अपने ऊपर निर्भर करे है, जितना गुड़ डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा। मीठा तो मतलब जो उत्पादन है वो ठीक है। बात समझ गया आपकी, जितना गुड़ डाला उतना मीठा। और मीठे की जिस तरह बातचीत चल रही तो भाई देख दूध का तो स्वाद भाई नहीं रह सकती है भाई। जिसने दूध का स्वाद लाग गया ना विनोद भाई, वो बस सारे स्वाद न्यारे हैं बस। और अनिल भाई देखो आज भी हम देखते हैं तो भाई एक डांगर तो जरूर रखा है। हाँ। क्योंकि बाजार के अंदर कई मानना ये है कि वह चीज़ नहीं मिल पाती जो भाई घर में जिस तरह दूध बिड़ो हुआ है, ठीक है, और खीर भी दही भी सारी चीज़ है। और या तो हमने उत्तम नस्ल की बात करती है, और देसी गायों की आपने बता दी गिर नस्ल की, और इब एक प्रजनन प्रबंधन की भी बात हमने कर लेनी चाहिए। विनोद भाई, प्रजनन का आपने जिक्र करा भाई, दूध जो नस्ल है ना, अगर हमारे दौर बढ़िया नस्ल होगी तो उनका अगर जैसा पशु होगा वैसा ही हमने उससे बच्चा मिलेगा। बिल्कुल। तो गाय हैं, भैंस है, इनमें ये देख ले सबसे बड़ी बात आवा कि जब हम नए करवाने का टाइम आना है तो वो टाइम नहीं रुकना चाहिए। और आजकल तो कृत्रिम गर्भाधान भी चल रहा है विनोद भाई, और अच्छा जो संकर नस्लें हैं वो हमें जो है वो मिल रही हैं, आप देख भी रहे हो। और ये देख लेना चाहिए कि पशु कब बोल रहा है, कब जो है हमने पशु में बेचैनी हो रही है। और इसमें जो है ना 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर जो है हमने अपने पशु को नए दूध करा लेना चाहिए। और जिस तरह सफेद बावड़े दिखाना या दुधारू पशु में वो है तो 12 से 16 घंटे के बाद। अब आगे और बात करत इसमें नु क्या है कि भाई जब प्रसव हो जाए ना उसके कम से कम जब ब्याह जाए पशु तो 40 से 60 दिन के बाद ही हमने गर्भाधान जो है अपने पशु का करवा देना चाहिए। नहीं तो कई बार पशु जो है वो खाली हो जाए, क्या अगर पशु खाली हो गया तो किसान को बहुत नुकसान हो जाए विनोद भाई। तो इसमें जो है ना हमने ये ध्यान रखना, ब्याने के 45 से 60 दिन के बाद जो है अपने पशु को नए दूध जरूर करा ले। और गर्भाधान अगर अपने पशु को करवा रहे हैं तो 21 दिन के बाद जो है गाय और भैंस का जो है ना हमने निरीक्षण करते रहना चाहिए, देखभाल जरूर करते रहना चाहिए। 21 दिन महत्वपूर्ण है। हाँ, 21 दिन जो है वो महत्वपूर्ण है। और ये यदि किसी कारण से गाय भैंस ब्याने के 90 दिन के बाद तक पशु गर्मी में नहीं आता तो अपना नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सक है उससे संपर्क जरूर कर लें। और भाई अब बात आ है कि भाई जो संतुलित आहार है उसके बारे में विनोद भाई। संतुलित आहार का ये मतलब नहीं कि भाई हमने सारा सब कुछ बढ़िया देना, ताज़ा
अच्छा साफ सुथरा दो। खोर की जहाँ भी हम अपने पशु को चारा दे रहे हैं उसकी साफ सफाई ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार जब आप देखते हो कि भाई खोर में पड़ा रह जाए न्यार तो वो सड़ जाए, बुस जाए, तो इसलिए उसको साफ सफाई ज़रूर करते रहें। और खोर में जो न्यार फूस बच रहा है उसको ज़रूर अच्छी तरह से साफ़ करें। खोर में अगर कोई त्रेड़ आ रही है या और कोई सीमेंटेड है तो उसमें जो दरारें हैं वो ज़रूर भर दें। या अगर लकड़ी की खोर अगर हम ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो वो ज़रूरी है। और वही इसमें जो है पशु आहार को जो है हमने खनिज मिश्रण है और प्रोटीन है, खनिज लवण है, ये अपने पशु को देना बहुत ज़रूरी है। और ब्याने वाला जो पशु है उसकी न्यारी खुराक, छोटे पशु हैं उनकी न्यारी खुराक, न्यू नहीं कि भाई बड़े पशु ने भी वही दे रहे हैं छोटे ने, तो पशु के अंदर जो है वो असंतुलन हो जाएगा। इसलिए हमने अपने पशु को 2 भागों में यानी कि सूखा चारा और हरा दोनों मिला के देना है। और वही मोटा अनाज अगर आप दे रहे हैं तो जैसे मक्की है, जई है, जौ है, बाजरा है, गेहूँ है, ज्वार है, और वही चावल की पालिश और गेहूँ का चोकर, जिसने वो कह दिया करो आप छानस, बिल्कुल वो देना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने अपने पशु को भार के अनुसार ही चारा देना है। बिल्कुल। 100 किलोग्राम का अगर पशु है तो उसने 1 किलोग्राम भूसे के साथ 4-5 किलोग्राम हरा चारा हमने देना ही देना है। और अनिल भाई, हरे चारे की जब बात करें तो इसमें मक्का, बरसम, रिजका, इन चारित करके इसको साइलेज बनाकर हमने रखना चाहिए और उसको देना चाहिए। अब बात आ है विनोद भाई उचित प्रबंध की। भाई रखा है क्यों कर पशु ने? पशु रखना भी जो अपने आपे से ज़्यादा जो है, अगर हम पशु की टंडवाल रखेंगे, देखभाल रखेंगे, उसने अच्छी तरह साफ सफाई तरह रखेंगे, जहाँ भी हम पशु को बांध रहे हैं अगर सही, अगर हमने पशु को पाल लिया ना विनोद भाई, पशु इसके बदले हमने बहुत कुछ दे जाए। बिल्कुल। दूध तो देवे देवे, थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। और अनिल भाई नु क्या करे, देखो डांगर गिला तो डांगर होना पड़ा, लेकिन जब हम उसका प्रबंध करेंगे तो भाई वो हमने इतनी चीज दे वो भी। बिल्कुल। और जहाँ तक रख रखाव की बात है और जहाँ भी अपने पशु को आप रख रहे हैं तो हमने एक तो पानी पात का इन दिनों में जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि आप देख रहे हो इस मौसम में कभी गर्मी हो जाए, कभी ठंड हो जाए हैं, तो ऐसे मौसम में पानी का जरूर ध्यान रखें, पानी ताज़ा दें, पानी ताजा देव। और अनिल भाई यह भी ध्यान रखें, जब हम जोड़ पर ले जाओ तो पहले पानी पिया कर घर से पानी पिला कर अपने लेकर जाए। और जहाँ भी अपने पशु को हम बांध रहे हैं उसकी साफ सफाई जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी है। और टीकाकरण भी अपने पशुओं को लगाना बहुत ज़रूरी है। और अनिल भाई आजकल तो है ना, हम कार्ड भी बना लेते हैं पशुओं की, और टाइम टाइम पर हमने याद भी रहा भाई यो टीका लगवाया, भाई यह बीमारी तो यो डॉक्टर तभी हम उन तय सलाह मशवरा जरूर लेते। बिल्कुल। और एक बात का और ध्यान रखें, जहाँ भी अपने पशु को आप बांध रहे हो, क्योंकि सांझ के टाइम तो हमने अंदर कर दिए, और इन दिनों में जहाँ भी अपने पशु को बंद है तो यह किसी ओट में ज़रूर बंद है, दीवार के सहारे या कोई ऐसी ओट हो, क्योंकि अगर पशु के सीधी वाड़ लग गई ना विनोद भाई तो पशु बीमार हो जाएगा इन दिनों में। और अनिल भाई देखो, जो पशुओं के जड़ हम बंद है उसके पास हरियाली भी रखनी चाहिए और छायादार पेड़ भी लगाने चाहिए, ताकि जो उन गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्मी तय ना लगे उस तक बचाव हो सके। तो अनिल भाई ये तो बात कर ली हमने अधिक दूध उत्पादन के लिए जो सावधानियाँ थी, ध्यान देने योग्य बातें, और हम किस प्रकार से पशु को आगे हम बांध कर उसका लाभ ले सके, और बातचीत या कर ली। और मेरा इशारा आप समझ रहे होगे। हाँ, आप मेरी चुप्पी न समझ गए कि चुप क्यों है। आपने विनोद भाई दोस्ती के बारे में सुना है? दोस्ती तो भाई ये कृष्ण सुदामा की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही ऐसी नहीं, आपकी मेरी भी दोस्ती हो सकती है, ऐसी बात नहीं, दोस्ती तो दोस्ती तो है। और भाई दोस्ती तो हमारी जो श्रोता भाई जो हमारे किसान बहन भाई है उनकी गिल्ला भी है, जब बता चिट्ठी पत्री आती रहे। बिल्कुल। और वही इसी तरह से प्यार जो है वो बना रहे, दोस्ती बनी रहे, तो फिर क्यों ना इस बात पे एक रागनी सुनवा दीजिए। बिल्कुल। तो सुनते हैं कृष्ण सुदामा से किस्से से यह रागनी। नो बोला रे नीचे आजा सजनी, तू चढ़री किसकी अटारी नीचे आजा सजनी, तू
एकदम मौका लाया किसने, एकदम मौका लाया किसने, ये दूजायो रंग के खाया किसने, ये महल बनाया किसने, ताजा सजनी अरे जो पड़ी थी हमारी नीचे, आजा सजनी तो सजनी किसकी अतारी नीचे, आजा सजनी तो सजनी किसकी अतारी। किसे साहूकार ने बालक ताके, साहूकार ने बालक ताके, आप बैठ गया अरे मेले बना के, आके न भेद बता जा सजनी किसने, आप खोटी धारी नीचे, आज सजनी तो सजनी किसकी अतारी नीचे, आज सजनी तो सजनी किसकी अतारी। ये मारे से ज्यादा कोई गरीब नहीं से, मारे से ज्यादा कोई गरीब नहीं से, ये किते ठिकाना मारा ईब नहीं से, नसीब नहीं से देखित पाजा सजनी, या दुनिया फिरती मारी मारी नीचे, आजा सजनी तो सजनी। विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, ये किस्सा उस टाइम का है जब सुदामा जो है महल के दौरे तो जावा था। जब कृष्ण ने तोड़ दिया और जब आका अपनी झोपड़ी ने देखे है तो महल जो है वो कुछ हो रहे पाव है, और वो दोस्ती झोपड़ी महल बन गई है। तो देखा दोस्ती की मिसाल बिल्कुल है। तो विनोद भाई, हाँ अगली चर्चा कौन सी है? अगली चर्चा हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आ रहे हैं, और चर्चा बात करते किसान कॉल सेंटर की। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, आजकल के ये सूचना क्रांति का युग है, और उसके माध्यम से आजकल अपडेट भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। और कृषि में ICT की क्षमता का जो उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर, जिसे KCC कह देते हैं, उस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था अनिल भाई, टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना। और ये कॉल सारे इसमें देश में थे, केंद्र शासित, और 14 विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ये शुरुआत हुई थी इसकी। और देशव्यापी जो 11 अंकों वाला जो टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर बता दूं? तो किसान भाई जो है, आप अपनी कोई भी समस्या है, आप इस टोल फ्री नंबर पे आप बातचीत करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार से है 1800-180-1551। तो ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है विनोद भाई, यानी 1800, 121 और 1551। 180, हाँ 1800, 180 और 1551।
तो ये जो है किसान कॉल सेंटर के लिए वो दिया गया है। और भाई घर बैठे किसान बहन भाई है, जो भी मन में प्रश्न है, जो भी शंका है, वो सीधे कॉल करके वो अपनी शंका न मिटा सके और जानकारी लेकर वो इस कृषि को और बढ़िया तरीके तक आगे इसने बढ़ा सके। और विनोद भाई ये नहीं कि भाई लैंडलाइन पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास फ़ोन है महंगे वाला फ़ोन हो, आप लैंडलाइन से भी आप इस नंबर पे फ़ोन करके और अपने जवाब जो है वो ले सकें। और एक और बात अनिल भाई, ऐसा नहीं भाई एक भाषा में हम जवाब उससे लेवा या प्रश्न कर, 22 जो स्थानीय भाषा है ना उसके अंदर भी हम उससे पूछ सके। हाँ, जैसा प्रदेश है ना, हाँ, अगर हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हम हरियाणा में अगर हिंदी में बात करके उनसे प्रश्न करके बातचीत कर सकें तो वो बातचीत हिंदी में ही उनका और जवाब देंगे। सब तब बढ़िया बात भाई, ऐसा भी नीला भाई सोमवार ने बात करनी है, जब ऑफिस टाइम हो 7 दिन कोई से भी टाइम हम कर सके, तड़के 6 बजे तक लेकर रात के 10 बजे तक। हाँ, और भाई उड़ा एक आदमी जिस तरह बैठा रहा है, एक एजेंट, और यो जो कृषि के बारे में बताते हैं और उससे जो संबंधित है, चाहे बागवानी की बात हो ले अनिल भाई, चाहे पशुपालन की बात कर ले, चाहे मत्स्य पालन की बात कर ले, कुक्कुट मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, कृषि अभियांत्रिक और कृषि विपणन या फिर जैव प्रौद्योगिकी या फिर गृह विज्ञान के बारे में भी बात कर सका है। और ये भी बात है विनोद भाई कि ज़रूरी नहीं कि भाई आप उनसे आप किसी भी विषय में आप उनसे बातचीत कर सकें, खेती से संबंधित, पशुओं से संबंधित, और अपना जो उनका कोई बीज है या कोई उनका उत्पादन है वो अगर कहीं देना है या बेचना है, किस मंडी में कौन सा भाव चल रहा है, तो आप सारे प्रश्न जो है उनसे पूछ सकें। बिल्कुल। और इसके अलावा इनमें आप एक चीज़ और भी कर सके हैं कि भाई हमारा जो देश है ना विनोद भाई, हाँ वो भाई, कृषि प्रधान देश है, आप जाना है। और खेती किसानी से जुड़े जो किसान है ना, वो कई बार जो काम मतलब ऐसी बात हो जाए है कि जिससे कि वो कोई बात अधूरी रह जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, तो वो आप यहाँ से शिक्षा भी मिल सके, कोई विशेष ट्रेनिंग भी अगर आप यहाँ से लेकर और उस तकनीक को अपना के खेती में जो काम कर रहे हैं ना, और जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, पुरानी खेती कर रहे हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से हम कर सकें। और अनिल भाई देखो, ये जो हमने किसान कॉल सेंटर की जिस तरह बात बताई, ये अब देखो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, और भाई जमीन कती घटती जा रही है, तो उत्पादन मन ज़्यादा चाहिए। और साथ के साथ परंपरागत कृषि के साथ साथ जो आजकल जो आधुनिक कृषि है ना, उसमें भी भाई जो किसान भाई है ना बहुत फायदा उठा रहे हैं। हाँ। और ये सारी की सारी बदौलत ये आज जो किसान कॉल सेंटर है या फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो कृषि डॉक्टर है, कृषि वैज्ञानिक है, उनसे सलाह लेकर भाई हम थोड़ी दिनों में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं। विनोद भाई जैसे कि खुम्बी, किसी भाई ने खुम्बी का व्यवसाय करना है, तो वो भाई अपना उचित मार्गदर्शन, कितना क्या करना है, एक ट्रेनिंग अगर लेकर काम करें, और उस खुम्बी को अगर वो बाज़ार में बेचना चाहे तो किस मंडी में कहाँ कितना अच्छा भाव मिलेगा, तो वो आप किसान कॉल सेंटर से पूछ सकें। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो, ये जिस प्रकार से आज हमने जो बातचीत करी, तो किसान कॉल सेंटर, कृषि किसान कल्याण की जिस तरह हम बात करें, अधिक दूध उत्पादन के लिए हम बात करें, तो देखो विषय कोई भी हो हम जरूर लेकर आते हैं। और साथ के साथ आज जो किसान कॉल सेंटर है, मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ दो राय रही राय नहीं ना भाई, इसके बारे में और डिटेल तो बताया जाए, क्योंकि एक नंबर है और आपकी जानकारी है, जो भी मन में प्रश्न होता है उसके बारे में सीधे जवाब। विनोद भाई खेती से संबंधित प्रश्न करना है, कदे कोई घरेलू संबंधित करने लाया ना, वो तो भाई फिर वो दूसरा नंबर है। तो भाई तो इस बात का भाई थोड़ा जरूर ध्यान रखें। और टाइम का तो पता है ना, 6 से लेकर रात के 10 बजे, रात के 10 बजे, तड़के 6 बजे शुरू हो जाए हमें। हाँ। और एक
चीज़ का और ध्यान रखे, एक पेन कापी भी रख ले जो वो बता हुआ है, या तो आजकल तो फोन में भी रिकॉर्ड हो जाए, तो आकि वो जो जानकारी जो भी स्टिक है, या फिर मन के अंदर जो भी पहले पर्सन हो ना मन में भाई मन पहले लिख ले, उसने पहले लिख ले और उसके बाद वो फिर उन सवाल कर ले और उनके जवाब लिख के और फिर उस पर अमल करे उसमें। बिल्कुल। और आप देख भी रहे हो कि भाई जो किसी भी तरह से अगर कोई भी परेशानी हो है या किसी भी तरह से अपने बीज नया लेना है या कुछ और भाई खेती के जो औजार हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं और जो योजनाएं भी है सरकार की योजनाएं भी है, कहाँ से आप ले सकते हैं, कौन सी मशीन है कहाँ से ले सकते हैं, कितनी सस्ती मिलेगी कितनी महंगी मिलेगी, ये सब जो है आप किसान कॉल सेंटर से पूछ सकते हैं। और एक संदेश सुन ले। हाँ बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई। हाँ अनिल भाई, कल के मौसम के बारे में कुछ बताओ और आज का मौसम कैसा रहा? आज का मौसम भाई देखिए भाई, आज की मौसम की बात करें तो अधिकतम 23 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के मौसम के बारे में ये रहेगा कि भाई कल बूंदाबांदी हो सकती है और कल के कार्यक्रम का भी जिक्र करते लगे आते। हाँ बिल्कुल। तो कल है 4 तारीख और कल एक चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में और इसके साथ साथ एक चर्चा और करेंगे बायोगैस संयंत्र लगाने में सावधानी। विनोद भाई। हाँ भाई, कार्यक्रम का समय जो है अब समाप्त हो रहा है और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अच्छा भाइयों, राम राम।